हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कैन। और कैन का जो पास्ट होता है वो दो होते हैं, कुड भी होता है, कुड हैव भी होता है। अब कुड क्या है, कुड हैव क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं होगी दोबारा इसको पढ़ने की। हम आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इसको सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस भी, कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी हम इसमें इस्तेमाल करें, कैन में भी, कुड में भी और कुड हैव में भी। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्ले लिस्ट बाकायदा यूट्यूब पर भी बना दी। अगर आप हमारे यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको बाकायदा प्ले लिस्ट नजर आएगी। प्ले लिस्ट में हर चीज की बनाऊंगा। प्ले लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अक्सर होता है कि अक्सर चैनल हमसे जुमा बाजार, मंगल बाजार बन जाते हैं, तो हमने क्या किया है, प्ले लिस्ट की सूरत में आपको सब चीजें अलग अलग कर दी है। ग्रामर का पोर्शन अलग होगा, एडवांस स्ट्रक्चर का अलग होगा, वोकैबुलरी का अलग होगा। आप इसी चैनल को भी विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो ना सुनी हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम कैन की बात करते हैं। कैन में आपको सिंपली अगर बताऊं कि इट टॉक्स अबाउट योर एबिलिटीज, जो आपके अंदर काबिलियत हैं, जो काम आप कर सकते हैं, आप उसके लिए कैन का यूज करते हैं। अब सेंटेंस जैसे कि मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं खेल सकता हूं, आई प्ले, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं बता सकता हूं, आई कैन टेल, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। कोई एबिलिटी आपके अंदर है, आप इसके लिए भी यूज करते हैं। और इसके अलावा इसका एक और भी यूज है परमिशन के लिए, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं ये ले सकता हूं, उसके लिए भी आप यूज करते हैं। ये बड़े सिंपल से यूजेज हैं जो आपको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसका जो बड़ा अहम यूजेज है वो जब आप इसको पास में यूज करते हैं। जब आप इसको पास में यूज करते हैं तो आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। आपने या कुड लगाना है या कुड हैव लगाना है। अब आप कुड कब लगाएंगे, कुड हैव कब लगाएंगे, ये आप पूरी डेफिनेशन को देखेंगे, बात को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, तब आप डिसाइड करेंगे यहां कुड आएगा या कुड हैव आएगा। अब आपको अगर परसेंटेज वाइज बता दूं कि स्पीकिंग में, आपकी स्पीकिंग में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक यूज होता है, तो मैं ये कहूंगा कि कुड जो है आप 5% यूज करते हैं और कुड हैव जो है आप अपनी स्पीकिंग में 95% यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। अब कुड और कुड हैव, कुड हमारी उन पास एबिलिटीज के बारे में बात करता है जो हम कर सकते थे और हमने किया भी, या इसको इस तरह कह दें, कोई काम जो हमारे लिए पास में करना मुमकिन था और हमने उसको किया भी था, मुमकिन भी था। कोई आप एबिलिटी बोल दें, या कोई काम आपके लिए मुमकिन था, समथिंग विच वाज पॉसिबल टू बी डन, कोई काम मुमकिन था, आपने किया भी था, ये आपका हो गया कुड। और कुड हैव की जब बात करेंगे, ये भी पास्ट है। कुड हैव का मतलब कि कोई काम जो आपके लिए करना मुमकिन था, समथिंग विच वाज पॉसिबल टू बी डन, लेकिन आपने अपनी नाअहली की वजह से, सुस्ती की वजह से या किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो आप काम ना कर पाए, तो आपने लगाना है कुड हैव। तो ये पाकिस्तानी और इंडियन के लिए पर्टिकुलरली ये कुड हैव यूज होता है, क्योंकि नाअहली भी हम में कूट कूट कर भरी हुई है और सुस्ती भी हम में ही भरी हुई है। तो इसलिए हम ज्यादातर ऐसे काम थे हमारे पास में जो हम कर सकते थे लेकिन हमने किए वो नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कुड हैव सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई काम जो करना मुमकिन था आपने किया हो, ये हम मान नहीं सकते। अब आप इनके सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। पहला सेंटेंस क्या है, मैं बोल सकता था इसलिए मैंने बोला, आई कुड स्पीक देयरफॉर आई स्पोक, मीन में काम कर सकता था और मैंने किया भी था। अब मैं लिख सकता था इसलिए मैंने लिखा भी था, आई कुड राइट देयरफॉर आई रोट, इसलिए मैंने लिखा था। मैं भाग सकता था इसलिए मैं भाग गया था, आई कुड रन therefore I ran, मैं तैर सकता था इसलिए मैं तैरा था, I could swim therefore I swam, मैं गाड़ी चला सकता था इसलिए मैंने गाड़ी चलाई थी, I could drive car therefore I drove। तो इस तरह आप कुड के बारे में कोई काम जो आप कर सकते थे और आपने किया भी, ये कुड लगाएंगे। अब आते हैं हम कुड हैव की। कुड हैव के बारे में सबसे पहले तो ये याद रख लें, जब हैव के बाद अगर वर्ब आएगा तो आपने थर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहली तो ये बात। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी, कोई काम जो करना मुमकिन था मगर किसी नाअहली की वजह से, सुस्ती की वजह से या किसी न किसी वजह से वो आप नहीं कर पाए। सेंटेंस देखें, यार तुम मुझे दावत दे सकते थे। अब ये मेरा आप अंदाज बोलने से देखें, यार तुम मुझे वैसे दावत दे सकते थे, इसका मतलब दावत नहीं दी,
دے سکتے تھے, پاسبل تھا, اٹ واز پاسبل ٹو بی گیون, لیکن نہیں دی. یو could have invited me, could have invited me یا could have invited me. دوسرا, یار تم میرا انتظار کر سکتے تھے, میرے آپ ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انتظار نہیں کیا گیا. یار تم میرا انتظار کر سکتے تھے. You could have waited for me, you could have waited for me, have کے بعد verb کی third form. یار تم انگلش بول سکتے تھے, you could have spoken English. حقیقت کیا ہے, تم نے بولی نہیں, جو کام ممکن تھا لیکن تم نے وہ کیا نہیں. یار تم مجھے پیسے دے سکتے تھے, you could have given me money. حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, جو ریالٹی ہے کہ تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے. ممکن تھا تمہارے پاس پیسے بھی تھے لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا تھا. یا تم کل پریزنٹیشن دے سکتے تھے, you could have given presentation. حقیقت کیا ہے, لیکن تم نے نہیں دی. یار تم وقت پہ ویسے آ سکتے تھے, حقیقت کیا ہے, تم نہیں آئے. you could have come on time. یہ تو ہو گئے could اور could have کا فرق ہو گیا. اب آپ ان میں پیسو وائس بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آپ کی اسپیکنگ میں سب سے زیادہ یہ سینٹینس استعمال ہوتے ہیں. اب آپ ان کو صرف پڑھیں نہیں, آپ اس کو ٹرائی ٹو میک این انوائرمنٹ. آپ ایسی جگہ ماحول بنائیں جہاں آپ کا یہ سینٹینس ایڈ ہو, جا کر اس کو اسپیکنگ میں یوز کریں. اب جیسے کہ یار اسے بلایا جا سکتا تھا, he could have been invited, پیسو وائس. could have اور be third form been بنا, he could have been invited, اسے بلایا جا سکتا تھا, میرا انتظار کیا جا سکتا تھا. I could have been waited, اس کی تعریف کی جا سکتی تھی. he could have been admired, لیکن حقیقت کیا ہے, he was not admired. آپ ان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, could ہو گیا, could have ہو گیا, can ہو گیا. آپ کوشش کریں کہ ان کو اپنی اسپیکنگ میں استعمال کریں. ویسے ہم نے اسپوکن کورس کا بھی آغاز کیا ہے جس میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی you would be using in your speaking.